आज हम अध्याय 2 साउंड ऑफ म्यूजिक के पार्ट 2 शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान के पैराग्राफ 9 से 13 तक का अध्ययन करेंगे। पैराग्राफ 9, अवार्ड्स एंड रिकग्निशन कम थिक एंड फास्ट। यहाँ पर अवार्ड एंड रिकग्निशन का अर्थ है पुरस्कार और पहचान। कम थिक एंड फास्ट, थिक एंड फास्ट का अर्थ है तीव्र गति से आना, रैपिडली एंड फास्ट। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि बिस्मिल्लाह खान को पुरस्कार और पहचान बहुत तीव्र गति से मिली। बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ पर इनवाइटेड टू परफॉर्म का अर्थ हुआ किसी को प्रदर्शन करने के लिए निमंत्रित करना। इनवाइट का अर्थ होता है मेक अ पोलाइट और फ्रेंडली रिक्वेस्ट, किसी से बहुत ही विनम्रता से मित्रता से कहीं आने के लिए या परफॉर्म करने के लिए निमंत्रण देना। प्रेस्टिजियस का अर्थ होता है प्रतिष्ठित और ख्याति प्राप्त, जो कि एक लिंकन सेंट्रल हॉल एक संस्थान है जहां पर कला को प्रदर्शित करने का मौका दिया जाता है। इसकी स्थापना 1956 में न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि वो भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको इनवाइट किया गया था परफॉर्म करने के लिए उस प्रतिष्ठित लिंकन सेंट्रल हॉल के अंदर, जो कि अमेरिका में स्थित है। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। यहाँ took part का अर्थ है join in a activity और be involved, किसी भी चीज़ में भाग लेना या उसमें अंश लेना। In the World Exposition in Montreal, एक्सपोजिशन का अर्थ होता है अ लार्ज पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ आर्ट और ट्रेड, यानी कि प्रदर्शन या प्रतिपादन या व्याख्या करना। इन मॉन्ट्रियल यानी कि एक कॉन आर्ट फेस्टिवल होता है जो फ्रांस में होता है। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, उनमें उन्होंने भी भाग लिया। और इन द ओसाका ट्रेड फेयर, जो कि जापान में होता है, उन्होंने वहाँ पर भी भाग लिया। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली, वेल नोन का अर्थ होता है अच्छी तरह से उनकी पहचान हो गई, जिसके कारण से दैट एन ऑडिटोरियम का अर्थ होता है द पार्ट ऑफ थिएटर, कंसर्ट हॉल और अदर पब्लिक बिल्डिंग इन विच द ऑडियंस सिट, जहाँ पर श्रोतागण बैठते हैं उसको हम ऑडिटोरियम कहते हैं। इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, नेम्ड आफ्टर हिम का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के नाम का उपयोग किसी स्थान के नाम के लिए, किसी जगह के नाम के लिए उपयोग में लेना, उसको कहते हैं नेम्ड आफ्टर। तो उनके नाम पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर तेहरान में तेहर मौशिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से एक ऑडिटोरियम का नाम रखा गया था। पैराग्राफ 10, नेशनल अवार्ड लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कंफर्ड ऑन हिम। कंफर्ट का अर्थ होता है टू गिव समबडी ए स्पेशल राइट और एडवांटेज, यानी कि सम्मान देना उस व्यक्ति को। नेशनल अवार्ड का अर्थ होता है राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार। ये पद्मश्री, पद्म भूषण इत्यादि राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, तो इनकी तरह के पुरस्कार उनको प्रदान किए गए थे। 11वां पैराग्राफ, इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न, विथ द coveted award resting on his chest and his eyes glittering with rare happiness। यहाँ पर हम देखते हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का होता है सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जैसे भारत रत्न एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। विद द कोवेटेड का अर्थ होता है प्रतिष्ठित और मस्ट डिजायर्ड, यानी कि सम्मानित या प्रतिष्ठित। अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट का अर्थ होता है सीने की शोभा बढ़ाना या सीने पर लगे हुए होना। एंड हिज आइज ग्लिटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, ग्लिटिंग विद रेयर हैप्पीनेस का अर्थ होता है आंखों में विशेष चमक आना, प्रकाश आना। तो इन पुरस्कारों ने उनके सीने की, उनकी छाती की शोभा भी बढ़ाई और उनकी आंखों में एक नई चमक पैदा की। ही सेड आई
all I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's rich tradition. Even the West is now coming to learn our music. यहाँ पर हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन का अर्थ हुआ भारत की समृद्ध परंपरा एक संगीत रही है। तो अपने यहाँ पर वो कहते हैं कि बच्चों को म्यूजिक सिखाना चाहिए। या अब तो बाहर के लोग भी यानी कि वेस्ट का अर्थ है विदेशी लोग, नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक, हमारे संगीत को सीखने के लिए यहाँ आ रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज फाउंडली कॉल्ड, यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ का अर्थ होता है पूरी दुनिया घूमने के बावजूद। ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ट्रेवल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड का अर्थ हुआ पूरी दुनिया घूमना। खान साहब ही इज फाउंडली कॉल्ड, फाउंडली कॉल्ड का अर्थ होता है किसी को प्यार से बुलाना, यानी लविंगली कॉल्ड, वार्मली कॉल्ड, या अधिकांशतः लोग सामान्यतः इसी नाम से बुलाते थे। ही इज एक्सीडिंगली फाउंड ऑफ बनारस एंड डुमराहो, यानी कि वो एक्सीडिंगली का मत होता है अत्यधिक, अधिक मात्रा में। एक्सीडिंगली फाउंड ऑफ का अर्थ हुआ बहुत अधिक प्रेम करना। किसे? बनारस एंड डुमराहो, बनारस को और अपने पैतृक गांव डुमराव को वो बहुत प्रेम करते थे। पूरी दुनिया घूमने के बावजूद भी उनको ये जगह ज़्यादा पसंद थी। दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, ये उनके लिए रिमेन फॉर हिम का अर्थ हुआ हमेशा बने रहना, बचे रहना। द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के सबसे सुंदरतम शहरों में से वो उसके बने हुए रहे। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA. एक बार उनके विद्यार्थी ने wanted him to head का अर्थ हुआ किसी के द्वारा नेतृत्व करने की चाह रखना। तो अ शहनाई स्कूल इन द USA, उनके एक विद्यार्थी थे तो वो ये चाहते थे कि खान साहब उनकी शहनाई स्कूल को नेतृत्व प्रदान करे। And the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replacing the temple there. तो यहाँ पर promise to recreate का अर्थ होता है कि वादा करना कुछ पुनः बनाने का, निर्माण करने का। तो उनके एक विद्यार्थी ने उनसे वादा किया कि वो ऐसा ही, एटमॉस्फेयर का अर्थ होता है वातावरण का निर्माण करना, एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस का अर्थ हुआ बनारस जैसा वातावरण बनाना का उन्होंने उनसे वादा किया। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो खान साहब से जब ये कहा गया तो उन्होंने वापस उत्तर दिया, उससे पूछा क्या तुम, वुड बी एबल का अर्थ होता है योग्य हो पाना, टू ट्रांसफर रिवर गंगा, यानी कि गंगा नदी को आप यहाँ पर ला सकते हैं क्या अमेरिका में। तो वो विद्यार्थी इस बात से समझ गया कि वो वैसा वातावरण कोई नहीं बना सकता जैसा वातावरण हिंदुस्तान में उनको मिलता है, जैसा वातावरण उनको पसंद है। लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में उनको याद भी किया जाता था, याद भी करते थे कह, दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, जब भी मैं विदेश में रहता हूँ, आई कीप ईयरिंग का अर्थ होता है याद आना किसी की, उसके लिए तड़पना। टू सी हिंदुस्तान वाइल इन मुंबई, और जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, तो मैं सिर्फ बनारस के बाद एंड द होली गंगा, और उस पवित्र नदी गंगा नदी के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस यूनिक माथा ऑफ डुमराव, तो मैं डुमराव की माता जी को भी याद करता हूँ। इस प्रकार वे भारत को और अपने जहाँ उन्होंने अपनी कला का विकास किया, बनारस के मंदिरों को, गंगा पवित्र नदी को और अपने गांव को अधिक महत्व वो देते थे। पैराग्राफ 13, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। यहाँ पर परफेक्ट एग्जाम्पल का मतलब होता है उत्कृष्ट उदाहरण। रिच कल्चरल हेरिटेज का अर्थ होता है समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, हेरिटेज का अर्थ होता है ट्रेडिशनल क्वालिटीज एंड कल्चर ऑफ अ कंट्री दे हैव एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हैव ग्रेट इम्पोर्टेंस, यानी कि जो भारत की जो परंपराएं हैं, उनका कल्चर है जो बहुत लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है
और जो बहुत महान भी है, यानी कि सांस्कृतिक धरोहर और विरासत, हेरिटेज का अर्थ होता है। तो उनके यहाँ पर ये पंक्ति कहती है हमें कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है वो भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ऑन दैट एफर्टलेसली एक्सपेक्ट दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। यहाँ एफर्टलेसली एक्सपेक्ट का अर्थ होता है बड़ी सहजता से स्वीकार करना, कि वे एक बहुत ही धर्म से जुड़े हुए मुस्लिम होने के बावजूद भी वे सामान्यतः स्वाभाविक रूप से शहनाई बजाते थे, प्ले नेचुरली द शहनाई एवरी मॉर्निंग, यानी कि प्रत्येक सुबह वो बजाते थे एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। काशी के विश्वनाथ टेम्पल पर वो हमेशा शहनाई बजाया करते थे। यानी कि उनका जीवन जो है भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, यानी कि अनेकता में एकता, इन खूबियों को लेकर उनका जीवन रहा, यानी कि भारत की सांस्कृतिक विरासत उनके जीवन में हमें देखने को भी मिलती रही। इस प्रकार का उनका एक व्यक्तित्व था।